शाबाश। शुड बी हैप्पी, प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहिए, आप लोग खूब रहिए। आपको पढ़ना है कौन सा स्टेट शुरू करना है। शुरू होगा मित्रों जम्मू और कश्मीर से। जम्मू कश्मीर का मैप कुछ आप लोगों के पसंद के हिसाब से होगा। नया साल है तो ठीक ठाक है ना डियर। स्वरूप देखिए इसका। चल, ऑल ऑफ यू नो दैट जम्मू और कश्मीर का ये जो 30% हिस्सा है इसको पीओके कहा जाता है। पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ कश्मीर, दैट इज नोन एज पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कब हुआ डियर? कब हुआ डियर? 1948, 47-48 में डियर। सही लड़का बता रहा है, उसको 48 मान लेंगे लगभग। यह मित्रों 10% अक्साई चीन, ये भी आपका भारत का है। भारत का है डियर। 10% चाइना ने कब्जा किया। कब किया मित्रों? 1962 में। इतिहास पढ़े होंगे डियर, सर ने खूब पढ़ाया होगा इतिहास डियर, सब तथ्य पता होगा, खूब लिखते भी होंगे आप लोग डियर, तो सब आपका दिमाग में दम बैठ जाता होगा डियर। हाँ डियर, क्वेश्चन भी याद है? अच्छा, आता है? अच्छा, लिख लेते हैं। अच्छा, लिखित नहीं आता है, चलिए आपका। अब यहाँ जो बचा हुआ 60% है कश्मीर का, हाउ मेनी परसेंटेज? 60। यही आपका हमारे भारत देश के पास कब्जे में है। अब इसमें जो इसको पार्टीशन करेंगे तो ये हिस्सा मित्रों कौन सा हो जाता है? कश्मीर का। ये आपका आतंकवाद से भरा हुआ है। पहले की बात मैं कर रहा हूं, जो इतिहास पढ़ा रहा हूं ना डियर। वर्तमान में तो आपका स्थिति जो है मैं बता दूंगा, बट पहले क्या था? कश्मीर। ये हिस्सा क्या था? जम्मू। इधर वाला हिस्सा क्या है? लद्दाख। अब डियर अब इस समय बदल चुका है सारे मामले। अब डियर आपको पता है डियर, बहुत सारे वहां के नेता तमाम बयान देते रहे कि अगर आपका जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, वहां के एक नेता का बयान है डियर, महबूबा मुफ्ती का, कि हाँ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया जाएगा तो मेरी लाश से गुजरना हो। लाश से गुजरा। ये है मोदी जी डियर, मोदी जी आपका। इट्स पावर ऑफ मोदी डियर, वास्तव में मानना पड़ेगा, इट्स जज्बा ऑफ मोदी डियर, इट्स मुमकिन डियर, सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डियर आगे बात होगी जब बात देखिए डियर, ऐसा होता है कोई भी व्यक्ति को, जहां जो व्यक्ति सही काम करता है वहां पर उस व्यक्ति की तारीफ करना ही चाहिए मित्रों। अंधभक्ति कोई चीज की अच्छी नहीं होती कि अंधभक्त बन जाए, हम अखिलेश के अंधभक्त हैं, ये पागलपन है, ये आपका बेकार सी चीजें। जो चीज सही है वो सही की बात करें। तो डियर आपका मोदी जी ने जो काम किए अच्छे अच्छे, उसकी सब हम लोग तारीफ करते हैं डियर, उसमें कोई आपका गुरेज नहीं है, एकदम बढ़िया से तारीफ होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं डियर। हाँ डियर,
अब आगे बढ़े डियर, ये तो बात हो गई पीओके का ऑक्साइड चीन का, जानिएगा पूरा। अब देखिए डियर, यहां पर एक स्थान है जिसको आप जानते हैं श्रीनगर। आप श्रीनगर शहर की स्थापना, अंजलि इतिहास पढ़ते हैं आप? इतिहास पढ़ते हैं, बोलो डियर यस और नो। इतिहास पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, गुड आपका शाबाश। और लोग कौन इतिहास पढ़ते हैं? अच्छा डियर, बताइए आपका इतिहास में आपने पढ़ा होगा, लिखा भी होगा डियर, श्रीनगर की स्थापना किसने किया? सम्राट अशोक ने किया। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया है, सम्राट अशोक ने किया था। एक मगध साम्राज्य था मित्रों, कौन सा साम्राज्य? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के राजा थे कौन? बिंदुसार। बिंबिसार, अच्छा बिंबिसार, अच्छा डियर, हर्यक वंश के। इनके दो लड़के थे मित्रों, एक आपका सुशील और एक अशोक, ठीक है? तो आप क्यों घुमा रहे हैं हमको? हम जब लिख रहे हैं बिंदुसार, आप भी कर रहे हैं बिंबिसार। वो अलग बात है डियर। एक इस पर हम जिस पहलू को हम बता रहे हैं उस पहलू को बता रहे हैं। एक सरजमी पर बहुत सारे राजा महाराजा आए होंगे। अब हम जब मोदी की बात कर रहे हैं तो आप फिर हाँ उनकी बात क्यों करते हैं? आपका पीवी नरसिंह राव थे तो ये थे भाई, सरजमी है, बहुत सारे राजा अलग अलग वंशों में हुए डियर। ये नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के दो लड़के थे, एक आपका सुशील और दूसरा आपका सम्राट अशोक। मगध साम्राज्य उनका राजा था, मगध साम्राज्य था बिंदुसार का। और तभी डियर जम्मू कश्मीर में तमाम आक्रामकता थी ही थी डियर। और आपको पता है जम्मू कश्मीर पर अलग अलग शासकों ने राज किया। और आप हमें बताइए आजादी के पहले यहां जम्मू कश्मीर पर अंतिम शासक कौन था? वह किस ग्रुप से बिलोंग करता? डोगरा शासक था मित्रों। अंतिम में डोगरा ही थे और डोगरा में ही आपका हरि सिंह अंतिम डोगरा शासक थे। सही जवाब दिया आपने। हरि सिंह मित्रों अंतिम डोगरा शासक थे। कहां के? जम्मू कश्मीर के। आगे बताएंगे उसको डियर। और डियर आगे एक तथ्य है, तो यहां पर डियर हमेशा पत्थरबाजी हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में। तो इन्होंने अपने एक लड़के को भेजा सुशील को, और वह गया, यहाँ के शरारती तत्व उसको मार उड़ के उसका मुंह फोड़ दिए, वापस केम बैक का मुंह फोड़ा गया। अब यहाँ तब इन्होंने एक अवंती साम्राज्य था जो पड़ता है मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में। अवंती के राजा थे सम्राट अशोक। तब उसने अपने अशोक जो उनका लड़का था बिंदुसार का उसको भेजा, और अशोक ने गया और आज गया कल वापस। इन्होंने बिंदुसार ने पूछा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, सब फिट, सब निपटा दिया, पूरी फाइल निपटा दिया। क्या हुआ? जो जो कूदक खुदक रहे थे सबको एकदम हमेशा के लिए शांत कर दिया। ये था अशोक। अशोक ने मित्रों कलिंग युद्ध में इतनी फाइल निपटाई। हाँ, फाइल निपटाने का मतलब समझ रहे होंगे। वह खुद डियर आपका उसका हृदय परिवर्तन हुआ। मित्रों पूछता है अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ था? कलिंग युद्ध के बाद हुआ था।
इतिहास पढ़िए तो ऐसे पढ़िए याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डियर इसको भी थोड़ा मिटा ही लें। डियर देखिए, आप याद रखिएगा श्रीनगर की स्थापना किया था सम्राट अशोक। मित्रों ये श्रीनगर है और श्रीनगर है ये वाला हिस्सा पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब पाकिस्तान और यहां पर श्रीनगर से पीओके को जोड़ने वाला पास यानी दर्रा। मित्रों देखिए इस दर्रे का नाम है बुर्जिला दर्रा। मित्रों अब डियर इस दर्रे का नाम है बुर्जिला दर्रा। श्रीनगर से पीओके को जोड़ने वाला दर्रा बुर्जिला दर्रा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मित्रों पास। एक बात समझिएगा ध्यान से, पास क्या होता है, दर्रा क्या। तो दो पहाड़ों के बीच पतला आवागमन का मार्ग जिसमें एक दो गाड़ियां आराम से आ जा सके, ऐसे रास्ते को कहते हैं क्या, दर्रा। और दो पहाड़ों के बीच थोड़ा सा काफी चौड़ाई में एक समतली एरिया जिसमें आपका एक दो गांव बस सके। तो ऐसे एरियाओं में अगर एक दो गांव बस जाते हैं तो वह दो पहाड़ों के बीच इतनी एरिया जिसमें दो चार गांव बस सके, इनको कहते हैं घाटी। क्या कहते हैं, घाटी। अब मित्रों यहाँ पर घाटी हम आपको भी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अलग अलग है, आप ध्यान से पढ़िए। ये पाकिस्तान वाले देखिए, हमारे यहाँ इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए बुजुर्ग लोग जो हो जाते हैं ना किसी के भी घरों में, तो वह आपका चिड़चिड़ापन हो जाता है उनके अंदर, बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाते हैं। और कोई भी आप मान लीजिए आप पानी मांगेंगे, वो पानी मांगेंगे, अगर आपने थोड़ा सा भी देर किया तो गुस्सियाने लगते हैं यार, है कि नहीं आप। और ये बगल वाले पाकिस्तानी ये तो टेम्पर पैदा ही होते हैं। तो आप याद रखिएगा एक श्रीनगर से पीओके को जोड़ने वाला जो दर्रा है वह बुर्जिला दर्रा, याद रहेगा। सबसे बेहतर सबसे बढ़िया हालात किसके हैं, इस एरिया में सबसे बढ़िया हालात मित्रों होता है जम्मू का। सबसे बढ़िया हालात जम्मू का। आपको पता है कश्मीर में आतंकवाद की समस्या प्रमुख थी। अब डियर श्रीनगर से जम्मू को जो जोड़ने वाला पास है या दर्रा, इसको कहते हैं बनिहाल दर्रा। क्योंकि बहुत से याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर का जो हाल है वह कैसा है, बढ़िया है। तो इसलिए श्रीनगर से जम्मू को जोड़ने वाला दर्रा बनिहाल दर्रा। अब मान लीजिए यहां पर आपका श्रीनगर, मित्रों यहां पर आपका है श्रीनगर, ये श्रीनगर, ठीक है डियर। एक कारगिल है, ये आपका लेह लद्दाख वाली एरिया है, ये आपका जम्मू है, ये डियर जम्मू है। और यहां से ये लद्दाख, हालांकि बीच में कारगिल भी, तो कारगिल इसी पर पड़ेगा। तो श्रीनगर से लद्दाख को जोड़ने वाला जो दर्रा है इसको जोजिला दर्रा कहते हैं। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। और मित्रों यहां पर काराकोरम पहाड़ियां हैं, काराकोरम पहाड़ियां। तो काराकोरम जो पास है ना मित्रों, वह भारत को चाइना से जोड़ता है। तो काराकोरम जो आपको बार बार पूछता है, काराकोरम मार्ग, आप जवाब देंगे वह भारत से चाइना को जोड़ने वाला, चाहे उसको पास कहिए चाहे मार्ग कहिए। क्योंकि आप जानते हैं दो पहाड़ों के बीच में पतला आवागमन का मार्ग वह कहलाता है दर्रा। दो पहाड़ों के बीच थोड़ा चौड़ी एरिया हो जाए
जहां पर 2-4 गांव बस सके, 1-2 गांव बस सके, ऐसे घाटी। और मित्रों देखिएगा, ये 4 प्रमुख दर्रे हैं जो आपका, अगर आपको पूछता है श्रीनगर से दिल्ली को जोड़ने वाला दर्रा, तो अरे भाई श्रीनगर से दिल्ली आने के लिए जम्मू होते हुए आएंगे ना। यहां से मित्रों जो कोई भी श्रीनगर से आता है, ये जम्मू होकर के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, मऊ, मोहम्मदाबाद सब इसी से आएंगे ना। इसलिए आप पूछेगा श्रीनगर से मऊ को जोड़ने वाला दर्रा, अलग बात है इधर पहाड़ी तो है नहीं, लेकिन जब भी आप जाएंगे तो जम्मू से इसी दर्रे का इस्तेमाल करेंगे। किसका? बनियाल। श्रीनगर से कहेगा पीओके, मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, अरे वो आपका कौन सा देश है? ईरान ही है ना, ईरान है आपका, ईरान है, इराक है। तो ये सारी जो होते हैं ना डियर, श्रीनगर से वही दर्रा है, कौन सा? बुर्जिलाल। अब भारत से चाइना को अटैच करता है कौन? काराकोरम। और भारत ये आपका श्रीनगर से लद्दाख को तो जोजिला बताएंगे, श्रीनगर से आपका कारगिल को जोड़ने वाला दर्रा तो भी आप बताएंगे क्या? जोजिला दर्रा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना आपको? दर्रा यानी पास में। आगे मिटाते हैं इस तथ्य को। अब आगे बढ़ेंगे, अगला कंटेंट देखिए। अगला डियर, अगला तथ्य जरा देखिएगा। ये जम्मू कश्मीर टोटली डियर, टोटली वहां क्या है? पहाड़ ही पहाड़ है। टोटल क्या है डियर? पहाड़ ही पहाड़। अब डियर यहां पर मित्रों एक कौन सी पर्वत श्रृंखला है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? कौन है? हिमालय है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बाबू। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज मित्रों। हाँ, ये जो है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अगर पूछता है तो हिमालय। मित्रों देखिए, जहां पर दुनिया के सभी पर्वत अपनी औसत ऊंचाई का दम तोड़ देते हैं, उनका दुनिया के अन्य पर्वतों की जो ऊंचाई है 5000 किलोमीटर तक, वहां पर इसकी मीडियम चोटी, यहां भी इसका औसत ऊंचाई। और सोचिए इसकी पूरी ऊंचाई कितना? इसका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 या 50, जो भी कह लीजिए, ये ऊंचाई है। सोचिए डियर, तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में कहेगा तो एंडीज। और डियर सबसे ऊंची अगर बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो किसकी है? हिमालय। अब यहां पर डियर ये जो है, ये आपका पहला जो है ये काराकोरम है डियर। कौन सा श्रेणी है? काराकोरम। उसके बाद डियर कौन सा है? आइलैंड्स डियर। पहला जो पर्वत श्रृंखला है सबसे टॉप पॉइंट पर, वह काराकोरम है। कौन सा है मित्रों? काराकोरम। उसके बाद सेकंड वाला जो है डियर, सेकंड वाला जो है ना पर्वत श्रृंखला, वो क्या है? लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। तीसरा है डियर जास्कर। बच्ची ने सही बताया, तीसरा है जास्कर। और चौथा है मित्रों, चौथा है पीर पंजाल। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो याद करा देती है। ट्रिक सही है। कलेजा पार डियर। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर और पीआर से पीर पंजाल। तो क्या याद करेंगे? कलेजा पार। ये आपका पर्वत श्रृंखलाओं का नाम है। कहां पर? जम्मू और कश्मीर में। शांत रहिएगा पीछे, आप लोग जो बोल रहे हैं इंडिविजुअल
डियर बोलेंगे तभी बुला करके यहाँ गाना सुनेंगे, जो बोलेगा उसको हम बुला देंगे, यहाँ पर गाना सुनाना पड़ेगा, नहीं तो डांस करना पड़ेगा। सबसे पहले डांस की प्रियोरिटी देंगे, गाना तो कोई भी एक लाइन गुनगुना देता है। तो ये सोचिएगा, ये फाइन हो गया। अब देखिए कलेजा पार, तो पहला जो पर्वत श्रृंखला है जम्मू कश्मीर में उसको कहते हैं के से काराकोरम। दूसरा है मित्रों आपका लौ से लद्दाख, और तीसरा है जे से जास्कर, और चौथा है मित्रों पी आर से पीर पंजाब। एक बात जरा सुनिए, ये तो आपको याद हो गया, ये चारों पर्वत श्रृंखलाएं हैं, these all of is the part of ट्रांस हिमालय। ये मित्रों सभी जो है ना वह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब, ये चारों पर्वत श्रृंखलाएं पार्ट हैं किसका? हिमालय का। हिमालय का ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। चारों किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय। अब डियर एक शब्द आ गया, इंग्लिश का वर्ड आ गया ट्रांस। ट्रांस माने क्या होता है डियर? जैसे आप देख रहे हैं ना, अब मेरा यहाँ फ्रंट दिख रहा है, मेरा छाती दिख रहा है ना डियर, 56 इंच का है डियर। आप डियर 56 इंच का नहीं है तो डियर आप जानते हैं डियर, मेरे पीछे मेरी पूरी बॉडी क्रॉस कर लेंगे तो मेरी जो पीठ है ना, दैट विल बी आपका ट्रांस। समझ में आया? नहीं है डियर। देखिए ये जो हिमालय है ना डियर, हिमालय, अब इस पार से कोई अगर इसको देखे, इस पार से देखे तो उस पार वाली चीज दिखती नहीं, तो जो दिखती नहीं आपका इधर से टुकुर टुकुर आप देखेंगे और उधर वाली चीज दिखेगी नहीं। तो ये वाला जो पार्ट है ना वो हिस्सा है किसका? ट्रांस का। किसका है? ट्रांस का। एक परीक्षा में क्वेश्चन आया था, सुनिए ध्यान से। ट्रांस हिमालय के 2 छोर याद है? ट्रांस हिमालय के 2 छोर मित्रों, एक पामीर का नॉट और दूसरा कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत। ये दोनों छोर हैं आपका। ट्रांस का एक छोर, ट्रांस का 2 छोर। दूसरा छोर थोड़ा घूम करके गया है ऊपर चाइना में, वो क्या है? पामीर की नॉट, वो ट्रांस का ही एक छोर है, थोड़ा घूम गया। और ये वाला डियर एक प्रश्न पूछा था, सुनिए ध्यान से। यहां पर है मानसरोवर झील के पास एक पर्वत है कैलाश पर्वत, भगवान भोले शिव का फेवरेट स्थान है आपका। क्या है? फेवरेट स्थान, यहीं पर बैठा करते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कैलाश पर्वत। और देखिए दावा इतना आसान है करना, हम लोग को करना चाहिए। ये आपका क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया। कैलाश मानसरोवर या कैलाश पर्वत इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। दावा करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव कहाँ के देवता हैं? भारत के लिए, है कि नहीं? आपका बड़े आसानी से कह सकते हैं हम लोग कैलाश पर्वत इज द पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे चाइना कहता है ये हमारा है, ये हमारा है, कहता है ये हमारा हथेली है, ये हमारा अंगुलियां है, का तोड़ देंगे डियर, हथेलियां आपका। हाँ डियर, चाइना तो एकदम गजब, इसका कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान का गजब कॉन्फिडेंस लेवल, कहता है कश्मीर हमारा है। हाँ डियर, इसका कश्मीर इसका है डियर, इसको डियर समझता है बहुत बढ़िया से। आप मोदी जी इसको समझा देते हैं बहुत बढ़िया से। आजा डियर, हट गया 370, हट गया ना डियर। कितना बढ़िया काम हुआ, कितना बढ़िया काम हुआ। कोई कहता है काम बता दीजिए मोदी जी डियर, काम गिनिए आपका डियर, गिनते गिनते थक जाएंगे सुबह से शाम, शाम से सुबह, गाना है ना, सुबह से लेकर शाम तक डियर, शाम से लेकर सुबह, ऐसे ही होता है डियर। चलिए आगे बढ़ता हूँ डियर, आगे कंटेंट देखिए डियर। अब डियर आगे जरा समझिएगा ट्रांस की बात।
ट्रांस समझ में आया? यानी देखिए, किसी चीज को पार कर जाएं मित्रों, पार कर जाएं। अब पार करके आप क्रॉस कर लें, पार कर जाएं किसी चीज को, पार कर जाना आप, एनीथिंग इज नोन एज ट्रांस। नहीं समझे? नहीं समझे मित्रों, नहीं समझे, समझाते हैं भाई। कुछ लोग समझदार हैं, समझ गए, कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, कोई बात नहीं डियर, समझा देते हैं। देखिए ये है, क्या है ये? विश्व का मैप। क्या है डियर? विश्व का मैप। अब रुकेगा कैसे? अच्छा चलिए इसको इधर करते हैं और इसको यहाँ रोकते हैं। अब रुका, रुक जा डियर, रुक गया। देखिए ट्रांस क्या होता है डियर, कुछ जानकारी दे देंगे और क्या। कुछ भाई बहन नए होंगे तो उनको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी, उनका भी तो ख्याल रखना है नए का। पुराने वाले तो जो पढ़ रहे एकदम सब रट डाले, बस सही से पढ़िए, उसको तैयार करिए। देखिए डियर, ये जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत की इधर वाला हिस्सा है साइबेरिया, इधर वाला हिस्सा यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप में है, ये वाला एशिया में है। यहां पे एक शहर है व्लादिवोस्टॉक। किसकी शहर है? रसिया की, रूस की। यहां पर है सेंट पीटर्सबर्ग, सही है। इसका प्राचीन नाम क्या था? हाँ क्या था? हाँ डियर, साफ साफ बोलिए, लेनिनग्राड। एक ट्रेन जाती है मित्रों पूरा व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग तक। आप समझिए इसको क्या कहते हैं? ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। दुनिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। दुनिया का सबसे लंबा रेलमार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। एक मित्रों यहाँ पर शहर है पर्थ, यहाँ पर सिडनी। एक ट्रेन आपका चलती, एक पटरी है, रेलवे लाइन है, ये आपका पर्थ से सिडनी, सिडनी से पर्थ को जोड़ती है। इसको कहते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग। क्या? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग। और डियर, एक यहां पर मित्रों आप जानते हैं एंडीज पर्वत श्रेणीमाला है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणीमाला कहां है? ये आपका दक्षिणी अमेरिका में है। यहां पर अर्जेंटीना की एक शहर है ब्यूनस आयर्स। अब ब्यूनस आयर्स से एक जो रेलवे लाइन है वो पूरा हेल करके चली जाती कहां तक? सालपराजो तक। यहां पर ब्यूनस आयर्स से सालपराजो। अब डियर, इस रेलवे लाइन का नाम है डियर ट्रांस इंडियन नहीं, ट्रांस एंडियन रेलमार्ग। इंडियन नहीं, एंडियन, ट्रांस एंडियन रेलमार्ग। तो देखा आपने डियर, किसी को क्रॉस कर लेना, पार कर लेना, हेल जाना, आप एनीथिंग इज नोन एज क्या? ट्रांस। और बताएं, समझ गए? सुनिए, यहां से ट्रेन अगर कोई चल रही जम्मू कश्मीर से, आ गई कहां तक? कन्याकुमारी। क्या इसको ट्रांस कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? अगर यह ट्रेन चली जाए समुद्र के अंदर अंदर बना करके श्रीलंका तक, तब ये कहलाएगी ट्रांस इंडियन रेलमार्ग। अगर यहां से कोई ट्रेन अगर निकाल करके और यहां पाकिस्तान होते हुए क्रॉस करा लिया जाए बॉर्डर, तो कहेंगे इसको क्या? ट्रांस इंडियन रेलमार्ग। क्या कहेंगे? ट्रांस इंडियन। लेकिन इंडिया को पार करे तब ना। अब ये ट्रेन, देखिए ट्रेन को बॉर्डर पार कराना इट्स वेरी टफ। रीजन क्या होता है? सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के बहुत जिम्मेदारियां होती। और डियर, एयरपोर्ट पर डियर जो जहाज होता है तो वहां पे एक प्रणाली होती है जिसको बोला जाता है क्या? क्या बोला जाता है? जिसमें चेक किया जाता है व्यक्ति को, क्या बोला जाता है? डियर नहीं जानते, चलिए अच्छा बाद में चर्चा करेंगे। ट्रांस से कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। चलिए हटाते हैं इसको आगे। डियर अगला कंटेंट देखिए,
डियर आईलेट्स हियर आपका देखिए। अब यहां समझिएगा, अगर आपको पूछता है, देखिए दो पहाड़ों के बीच मित्रों, मैंने बताया दो पहाड़ों के बीच में जो समतली एरिया है उसको कहते हैं घाटी। अब डियर इसका क्या नाम देंगे? ये आपका काराकोरम लद्दाख घाटी, इसको कहते हैं केएल घाटी, यानी काराकोरम लद्दाख घाटी। मित्रों लद्दाख और जास्कर के बीच में अगर कोई घाटी, ये आपका लद्दाख जास्कर घाटी, जास्कर और पीर पंजाल के बीच में कोई घाटी, इसको जास्कर पीर पंजाल घाटी कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां पर कोई घाटी है, मान लीजिए इधर पहाड़ है, कश्मीर चाइना में भी पहाड़ है, इसको बोलेंगे क्या? डियर काराकोरम घाटी। बहुत सारी घाटियां हैं, जम्मू कश्मीर में क्या मिलेगा? सिर्फ पहाड़, घाटी, दर्रा, घाटी, दर्रा, पहाड़, सब पूरा कश्मीर यही भरा। आए दिन देखा होगा आपने, जब अखबारों में कोई समाचार आता था तो ऐसे ही होता था डियर। समाचार के माध्यम से देखिएगा, बहुत सारे समाचार आपने सुने होंगे, घाटी में एक खून खराबा हुआ, गोलीबारी हुई। तो डियर घाटी आपका यानी पूरा जम्मू कश्मीर इस एक तरह से कहा जाए कॉम्बिनेशन ऑफ घाटी एंड माउंटेन एंड आपका हिल एंड जो कुछ भी है, टोटल आपका यही इसका फिजिकल स्ट्रक्चर। इसको समझने की कोशिश करिएगा। एक बात समझिएगा, एक बार डियर यूपी के पीसीएस में क्वेश्चन आया था मित्रों। वो क्वेश्चन क्या था समझिएगा, कहा था कौन सी पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं। अब डियर कठिन नहीं था, लेकिन ऑप्शन सुन के आदमी पगला जाएगा। क्या था ऑप्शन? देखिए ऑप्शन था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब डियर मित्रों देखिएगा ध्यान से, ट्रांस रीजन क्या था? इधर से जाइएगा ना तो ये जो मेन हिमालय है ना, इसी पर आधा हिस्सा पीर पंजाल का है, आधा उस पर, इसीलिए आपका डियर आधा इस पर है, आधा उस पर है, इसीलिए इसको कहा जाता है पीर पंजाल को। ये आपका पीर पंजाल ट्रांस का हिस्सा नहीं, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका मध्य हिमालय में आ जाएगा, मध्य का रहे बृहद हिमालय में आ जाएगा। मित्रों रेंज जानते हैं चारों का, 1 2 3 4, बोलिए तो बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बोलेगा? रिया पांडे। क्या है? ट्रांस हिमालय। ये महान है पाला, पाला जब ट्रिक लगाए तो पाला बोलो बाबू, घुमाओ मत, आप कहीं घुमाते हैं 180 अंश। ये दूसरा है मित्रों आपका महान हिमालय, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, जो कुछ भी कहिए आपका सब यही है मित्रों। ये क्या है? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय है ना डियर। और ये जो है वो क्या है? लघु हिमालय। क्या है? लघु हिमालय। लघु हिमालय का एक और नाम है डियर शिवालिक का हिमालय, इसी को कहते हैं डियर। ये शिवालिक का हिमालय टूटा हुआ डियर, जगह जगह टूटा हुआ हिमालय कौन सा है? शिवालिक का। मित्रों आगे बढ़ते हैं, अब जरा अगले पॉइंट को देखिएगा। टॉपिक तो पूरी फाइनल कर ही देंगे आपका डियर। देखिए देखते जाइए, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बताइए यस डियर, यस नहीं बोल रहे आप? यस हाँ डियर। देखिए जब तक ऊर्जा नहीं रहेगी ना, यही तो होता है, ऊर्जा होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए। विवेकानंद ने क्या कहा डियर? क्या कहा था विवेकानंद? उनकी हर बातों को ध्यान में रखिए डियर। आप युवा हैं, यूथ डियर, बहुत बड़ी चीज होती है यूथ डियर, बहुत बड़ी चीज होती है मित्रों यूथ। जरा कुछ कंटेंट और देख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए यहां पर है मित्रों एक काराकोरम, इसकी सभी चोटियों का नाम है काराकोरम। ये आपका काराकोरम, काराकोरम 1, काराकोरम 2, काराकोरम 3, पगला जाएगा आदमी। काराकोरम काराकोरम, इसलिए इसको नॉमिनेशन किए सब लोग भूगोलवेत्ताओं ने K1 K2
K3, K4, K5, K6 ऐसे। कमरे में कोई गिनना है स्टूडेंट को तो या तो इधर से गिन ले या तो उधर से गिन ले, किसी तरफ से गिनेंगे, एक तरफ से ही गिनेंगे ना, इसलिए इसको नामनेशन दिया गया मित्रों। अब इसमें इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन? K2। और K2 मित्रों एक बात समझिएगा, K2 इज द नॉट, ये आपका K2 जो है वर्तमान समय में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। किसमें है? पीओके में है। किसमें है? पीओके में। अब अगर कह दिया, अब यहां प्रश्न आ जाता है क्या? देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मित्रों? कंचनजंगा नहीं है, K2 है, जिसका नाम है गाडविन ऑस्टिन। और जबकि दूसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी मित्रों कौन है? कंचनजंगा। ये 500 मीटर इससे दूसरा, ये 500 मीटर इससे क्या है? कम। तीसरे नंबर की चोटी कौन है आपका? नंदा देवी। कहां है? उत्तराखंड के चमोली जिले। कौन है मित्रों? नंदा देवी। याद रहेगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इतने सारे कंटेंट हैं डियर, और सब आपका एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएगा। अगर दिल से पढ़ रहे हैं तो याद करना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जरूरत होगा तो आप नोट्स बना लीजिएगा रिवीजन करने के लिए, आपका डिपेंड करता है। रिवीजन करने का तरीका क्या होगा ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट करता कैसे। तो या तो आपका वीडियो से रिवीजन करिए, वो काफी कठिन होता है, कभी नेट रहे कभी नेट न रहे, इसलिए सबसे आसान है कि थोड़ा सा नोट्स बना लें। जो आप पढ़ते हैं कोई गारंटी मेरी है कि कोई स्टूडेंट को भूलेगा नहीं, पूरा शाम तक 24 घंटे की मेरी गारंटी है। इसलिए आप जरूर याद, एक बार 24 घंटे में जाइए, आप नोट्स बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ कंटेंट्स लाइनिंग कर लिया करें कॉपी से, और कॉपी पर आप कर लिया करें, भूलेंगे नहीं। देखिए अब डियर क्या होता है, एक K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर। शाबाश डियर, 8611 मीटर डियर ऊंची। कितना है? 8611 मीटर, लगभग 500 मीटर कम है कौन? कंचनजंगा। कहां है मित्रों? सिक्किम में। नंदा देवी कहां है? उत्तराखंड में। तीनों याद रहेगा। एक प्रश्न पूछता है डियर, देखिएगा, पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में क्या है? घाटी। अब एक घाटी पाकिस्तान में बड़ी फेमस है, स्वात घाटी। कौन सी है? स्वात घाटी। और यहां पर जो पीआर है, पीर पंजाल, अब पीर पंजाल के नीचे कौन है? धौलाधर। मित्रों आपका ये रैंकिंग इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछता है रैंकिंग के हिसाब से। किन दो पहाड़ों के बीच में क्या, कैसे, समझिएगा। रैंकिंग बहुत जरूरी है, आपको ध्यान देना, याद रखना। आप कोई चीज को विशेष पढ़ेंगे तभी आजकल कामयाबी मिलती, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को एकदम खखोर के पूछते। कैसे? आप डियर सोचिए, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में हिमाचल प्रदेश में मित्रों, कहां? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। याद रहेगा। अब ये दोनों घाटियां किसके लिए फेमस है? सेब के लिए। किसके लिए? सेब। अब मित्रों ये नहीं कि आपका एक काराकोरम है, तो काराकोरम पाकिस्तान में नहीं गया डियर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई प्राकृतिक चीज है, काराकोरम रुक पाकिस्तान में, ऐसा नहीं होता है। ये भौतिक चीजें होती हैं, फिजिकल, ये आपका पाकिस्तान में भी गई हैं, इसलिए पाकिस्तान की घाटी कौन सी? स्वात। और कुल्लू है भारत। कुल्लू घाटी बार बार पूछता है किन दो पहाड़ों के बीच में है, पूछता है डियर, पूछा है। और किसके लिए फेमस है? सेब के उत्पादन के लिए। कौन है? कुल्लू घाटी और स्वात घाटी। स्वात घाटी लोकेटेड इन पाकिस्तान, कुल्लू घाटी लोकेटेड इन आपका कहां? हाँ डियर, हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। थैंक्स डियर। और काराकोरम ये सब याद है। एक ट्रिक डियर देखिए कैसे लोग याद करते हैं, ट्रिक याद करते हैं। कहते हैं कि
भारत की जब कहेगा तो काराकोरम। अब भारत में कौन मार दीजिएगा। अरे डियर ये क्या बात हुआ, ये कोई ट्रिक हुआ। मित्रों देखिए ट्रिक का बड़ा बुरा हाल होता है डियर। ट्रिक वही चीज है, वो कहावत है ना डियर, ट्रिक वही चीज है जैसे कोई एक गिलास पानी आपसे मांगा, आपने उसको एक गिलास पानी दे दिया, यही ट्रिक है। कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट। सीधे उसका हाथ पकड़िए, मशीन दिखा दीजिए, जब भी बाबू तेरा को प्यास लगे जाके पी लेना। अब माने तुमको प्यास लगे और वो पनिया देने वाला गायब हो जाए परीक्षा में। हाँ डियर, ट्रिक याद नहीं। भारत की रहेगा तो काराकोरम। डेरी कौन से ट्रिक का, इसलिए ट्रिक ज्यादा काम नहीं आती, काम आता है क्या, हाँ कॉन्सेप्ट। और ट्रिक अगर आए तो ऐसा है एकदम पीस के एकदम पी जाइए आप। ट्रिक वो ट्रिक होता है एकदम जुबान पर हर पल रहे, ऐसी पढ़ाई करिएगा तब ट्रिक का सहारा लीजिएगा। नहीं तो मैक्सिमम एग्जाम में अगर ट्रिक पर ओवरलोडेड हो रहे हैं जाएंगे सब। अब का इतना ध्यान नहीं आ रहा है, काम खत्म। इसलिए डियर कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट बढ़िया से आगे बढ़े डियर।